कांग्रेस जनता पार्टी की असलियत अब बाहर आ रही है। एक के बाद एक हो रहे खुलासे से देश के लोग काफी हैरान हैं। जिस तरह से अमेरिका से आकर अभिजीत दीपके ने जंतर मंतर पर आंदोलन किया और उस आंदोलन में जिस तरह से करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए, उससे अभिजीत दीपके सवालों के घेरे में है। वहीं सीजेपी के प्रोटेस्ट में विदेशी फंडिंग को लेकर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि दुबई और कुवैत जैसे देशों से लोग आंदोलन में शामिल होने आए थे। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ माहौल बनाने के लिए ऑफशोर यानी विदेश स्थित वित्तीय संसाधनों का इस्तेमाल किया गया है। आरोप है कि याचिकाकर्ताओं ने इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, ईडी, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय और आईबी से बहु एजेंसी की मांग की है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि 2019-20 के शाहीन बाग आंदोलनों की तर्ज पर ही विदेशी खातों और संस्थाओं से फंड ट्रांसफर कर इस विरोध प्रदर्शन को हवा दी गई। कई लोग विदेशों से फ्लाइट में भर भर कर प्रोटेस्ट में शामिल होने आए थे। इरशाद अनफस और टोयो के नेतृत्व में आए 23 कर्मचारियों के हवाई टिकट, रहने खाने और दैनिक भत्तों का पूरा खर्च कंपनी द्वारा उठाया गया था। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक शाजी मडथिल का पृष्ठभूमि रिकॉर्ड बहुत अमीर कारोबारी का नहीं रहा है और दुबई में उन पर चेक बाउंस और धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये पैसा उनका अपना था या किसी बाहरी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का। वहीं अब अभिजीत दीपके भी सवालों के घेरे में है, जिसके बाद सीजेपी की बेचैनी बढ़ गई है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके की अमेरिका में पढ़ाई हुए खर्च पर सवाल उठाए गए और आरटीआई दायर की गई तो पार्टी भड़क गई है। सीजेपी ने आरटीआई दायर करने वाले से कहा है कि वो कभी पीएम केयर्स फंड की ओर भी देखने की कोशिश करें। दरअसल गुजरात के सूरत के एक समाजसेवी अमित तिवारी ने बताया कि उन्होंने सीजेपी कपिल सिब्बल की ओर से पार्टी को मिले फंड और पार्टी फाउंडर अभिजीत दीपके के पिता भगवान राव दीपके की कम सैलरी में उन्हें अमेरिका में पढ़ाई कर खर्च करने की जानकारी को लेकर 3 आरटीआई दाखिल की। इसी पर कांग्रेस जनता पार्टी तिलमिला गई है। सीजेपी को लग रहा है कि अब उनकी पोल खुल गई है, इसलिए अब सीजेपी के लोग काफी बेचैन नजर आ रहे हैं। सीजेपी की एक प्रवक्ता वैष्णवी गौड़ ने आरटीआई दायर करने वाले अमित तिवारी पर आरोप लगाया है कि वो एक निजी व्यक्ति को टारगेट कर रहे हैं। वैष्णवी गौड़ ने एक्स पर अमित तिवारी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि एक निजी व्यक्ति की शिक्षा पर हुए खर्च पर आरटीआई लगाने वाले कभी पीएम केयर्स फंड की तरफ भी देखें। मोदी जी आपको माफ कर देंगे, चिंता मत कीजिए। वहीं इससे पहले एक महिला पत्रकार से बातचीत में अभिजीत दीपके भी आरटीआई एक्टिविस्ट के दावों का खंडन कर चुके हैं और कहा कि उन्हें पढ़ाई के लिए बॉस्टन यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप दी थी। दीपके के मुताबिक मुझे बॉस्टन की ओर से पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिली। मैंने कुछ एजुकेशन लोन भी लिया था जिसे मुझे अब वापस करना है। दर्शकों, आपको बता दें कि आरटीआई एक्टिविस्ट अमित तिवारी ने चुनाव आयोग में सीजेपी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई है। वहीं दूसरी शिकायत उन्होंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स में दर्ज कराई है कि सीजेपी को राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने जो 1 करोड़ रुपए का फंड दिया है उस पर 18% जीएसटी वसूला जाए। वहीं तीसरी शिकायत महाराष्ट्र सरकार से की गई है। इसमें ये शिकायत की गई है कि अभिजीत दीपके के पिता भगवान राव दीपके MIDC में जूनियर इंजीनियर थे। उन्होंने 60 से 65 हज़ार की सैलरी में बच्चों को अमेरिका में कैसे पढ़ाया। अमेरिका में 1 साल पढ़ाई का खर्च 30 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक आता है, तो इतनी रकम कहां से आई। अगर आय से अधिक संपत्ति का मामला है तो कड़ी कार्यवाही की जाए। तो देखा आपने कि कैसे अभिजीत दीपके और सीजेपी घिर गई है। वहीं ये भी सवाल उठ रहा है कि आंदोलन के दौरान जंतर मंतर पर जो हर दिन 8 से 10 लाख रुपए का खाना खिलाया जा रहा था, उसे कौन फंड कर रहा था। वहीं कई लोग विदेशों से फ्लाइट में भर भर कर प्रोटेस्ट में शामिल होने आए थे। इरशाद अनफस और टोयो के नेतृत्व में आए 23 कर्मचारियों के हवाई टिकट, रहने खाने और दैनिक भत्तों का पूरा खर्च कंपनी द्वारा उठाया गया। दर्शकों, एक कर्मचारी जो अपनी मर्जी से छुट्टी लेकर किसी कारण के समर्थन में आता है वो उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, लेकिन जब एक विदेशी नियोक्ता हवाई जहाज का टिकट, होटल, खाना और रुकने की अवधि खुद तय करके कर्मचारियों का जत्था भेजता है तो ये स्वतः स्फूर्त जन आंदोलन नहीं बल्कि एक सुनियोजित प्रायोजित गतिविधि है। तो देखा आपने कि कैसे अभिजीत दीपके और सीजेपी सवालों के घेरे में है। वहीं चौतरफा घिरने के बाद कांग्रेस जनता पार्टी के मुख्य सदस्य अपने भविष्य के एजेंडे पर चर्चा के लिए 5 अगस्त को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एक बैठक करेंगे। संगठन के सूत्रों ने ये जानकारी दी कि उन्होंने बताया है कि ये बैठक सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके के आवास पर होगी। ऐसे में अब जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMS न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें